हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की इस क्लास में अपन देखने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिडों की रासायनिक अभिक्रियाएं। और उसमें सबसे पहले अपन देखने वाले हैं एल्किल समूह से संबंधित अभिक्रियाएं, यानी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसमें जो एल्किल समूह उपस्थित होता है, ये वाला, इससे कोई संबंधित अभिक्रियाएं अपन देखने वाले हैं। और उसके बाद एरोमेटिक की अपन थोड़ी सी अलग टाइप की रिएक्शन है, उनको अलग से देखेंगे। पहले एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो एल्किल समूह है उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं देखने वाले हैं। और एल्किल समूह से संबंधित अभिक्रियाओं में ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाए जाते हैं, वो लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में हैलोजनों के साथ रिएक्शन करके अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड निर्मित करते हैं। और इस रिएक्शन को कहते हैं हेलवोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया रिएक्शन। देखो, ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाए जाते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक समूह के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन जिनमें पाए जाते हैं, वो ये रिएक्शन देंगे उनको हैलोजनों के साथ, यानी X2 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की बात हो रही है, हैलोजन के साथ लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में जब अभिकृत करते हैं तो ये हैलोजन से अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है और अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड निर्मित होते हैं। H यहां से निकल जाता है, हैलोजन यहां आ जाता है और एक HX निकल जाता है। यह है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक समूह के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल। और रिएक्शन का नाम है हेलवोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया। क्या बनते हैं? अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्लों को लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हैलोजनों के साथ अभिकृत करने पर अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड निर्मित होते हैं। रिएक्शन कहलाती है हेलवोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया और अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड उत्पाद के रूप में बनते हैं। लेकिन वही कार्बोक्सिलिक अम्ल ये रिएक्शन देंगे जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, जिनमें नहीं होते वो ये रिएक्शन नहीं देते हैं। जैसे फॉर्मिक एसिड ये रिएक्शन नहीं देगा। कौन? HC डबल बॉन्ड OH, क्योंकि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो ये एल्किल समूह से संबंधित अभिक्रिया थी। दूसरी है C डबल बॉन्ड OH समूह से संबंधित अभिक्रियाएं। कौन से समूह से? C डबल बॉन्ड OH समूह से संबंधित अभिक्रियाएं, यानी कार्बोक्सिलिक समूह से संबंधित अभिक्रियाएं। और उसके अंदर फर्स्ट देख लेते हैं अपन अपचयन, रिडक्शन। और रिडक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो लाल फास्फोरस और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयित होता है। अब अपचयित होने से क्या क्या उत्पाद बनते हैं वो भी देखेंगे अपन। तो ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इस समूह से संबंधित अभिक्रियाएं होंगी, यानी इसका ही कुछ होना है वो लाल फास्फोरस HI। अब HI में क्या है? HI अस्थायी होता है, आसानी से क्या दे देता है? H2 प्लस I2। और ये H2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी अपचयन करेगा। हाइड्रोजन क्या है? जुड़ता है तब अपचयन होता है, तो हाइड्रोजन वहां से निकलेगी। देखो, H इधर जोड़ दो, H इधर जोड़ दो, H2O निकल गया। फिर दो बंद तोड़ोगे
2H इधर जोड़ दो, 2H इधर जोड़ दो, ये हो जाएगा RCH3, RCH3 यानी एल्केन, और ये हो जाएगा H2O, ये एक H2 प्लस 2H2, क्या निर्मित हो जाएंगे? एल्केन। ये पूर्ण यानी कंप्लीट रिडक्शन कहते हैं इसको। सारे आबंध जो तो थे इस कार्बन से जुड़े हुए ऑक्सीजन के साथ वो रिमूव हो गए, टूट गए, इसको कंप्लीट रिडक्शन कह सकते हैं अपन। और एल्केन हाइड्रोकार्बन एल्केन निर्मित होते हैं। कितने हाइड्रोजन काम में आए? 2, 2 4 और 2, ये एक काम में आ गया, ये 3 काम में आ गए, 5 सॉरी 2, 2 4 2 6, तो ये 6HI हो जाएगा, 6HI। तो 6 हाइड्रोजन काम में आ गए और 3I2 निकल जाएगा, क्योंकि आयोडीन का कोई काम नहीं है। तो जब HI द्वारा लाल फास्फोरस रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में रिडक्शन होता है तो क्या प्राप्त होते हैं? हाइड्रोकार्बन एल्केन अपने को प्राप्त होते हैं। जब यही रिडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिडों का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा होता है, LiAlH4, तो पहले तो ये लेते हैं, फिर लास्ट में अपने को H3O+ काम में लेना पड़ता है, यानी अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। अब देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में H जो है वो माइनस में है, H पे कौन सा चार्ज है? माइनस है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उन पे ये H- अटैक करेगा। पहले देखो कैसे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में H- है, क्या करेगा? इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पार्शियली आंशिक नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे ही ये अटैक करेगा H-, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या बनेगा? RCO- और ये H, ये OH। फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड के रूप में, और ये ध्रुवीय बंध टूट जाएगा, यानी OH- निकल जाएगा, ये OH-, क्या बन गया? RC⸻O और ये H जुड़ा हुआ है, RCHO, एल्डिहाइड बन गए। अब एल्डिहाइडों में अपने पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में 4 H- है, तो फिर H- का अटैक कहाँ? इस धनावेशित कार्बन पे, आंशिक धनावेशित, ये नेगेटिव चार्ज, तो ये बन जाएगा RCO-, एक H पहले से था, ये दूसरा H, ये हो जाएगा RCH2O-, और RCH2O- को जब अम्लीय माध्यम देंगे तो ये हो जाएगा RCH2OH। क्या बन जाएगा? जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा रिडक्शन होगा कार्बोक्सिलिक एसिडों का तो एल्कोहल प्राप्त होता है, ये प्राथमिक एल्कोहल, और उसकी सारी प्रोसेस इस तरीके से हो जाएगी। तो रेड फास्फोरस द्वारा कंप्लीट रिडक्शन से हाइड्रोकार्बन एल्केन, और कार्बोक्सिलिक एसिडों का जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा रिडक्शन होता है तो पहले बनते हैं एल्डिहाइड, कहाँ है एल्डिहाइड? ये रहा, और फिर एल्डिहाइडों के रिडक्शन से एल्कोहल, उल्टा चलते हैं तो एल्कोहलों के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइडों के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड निर्मित होते हैं। तो ये कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है अपनी वी कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलिक एसिडों में कार्बोक्सिलिक जो समूह है उसमें वी कार्बोक्सिलेशन, और वी कार्बोक्सिलीकरण में कार्बोक्सिलिक समूह में से CO2 निकल जाती है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका जब सोडियम साल्ट बना लेंगे अपन तो ये बन जाएगा सोडियम लवण, यानी इसकी क्षार के साथ रिएक्शन करवा दो, OH- Na+, ये क्षार है, H+ ले लेगा तो ये हो जाएगा O- Na+ और ये H2। अब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल थे, क्षार के साथ रिएक्शन करवा दी तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम साल्ट बन गए, प्लस और माइनस, सोडियम लवण। अब इन कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवणों की रिएक्शन किसके साथ करवा दो? सोडा लाइम के साथ करवा दो, और सोडा लाइम होता है NaOH और CaO का मिश्रण, किसमें? 3:1 में, इसको कहते हैं सोडा लाइम। इसके साथ जब रिएक्शन होती है तो ये Na2CO3 निकल जाता है यहाँ से, Na2CO3।
और पीछे देखो क्या बचा, RH प्लस Na2CO3, यानी क्या निर्मित होते हैं, एल्केन निर्मित होते हैं। इसमें से क्या निकल गया, ये H भी है, ये रहा, ये R भी है, ये रहा। निकला कौन सा पार्ट, CO2 निकलना, CO2 वाला पार्ट निकल गया, इसलिए इसको विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों को कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण, ये रहे सोडियम लवण, उन सोडियम लवणों को सोडा लाइम NaOH और CaO का मिश्रण, कितने अनुपात में, 3 अनुपात इसके, 1 अनुपात कैल्शियम ऑक्साइड का, चूना का, वो कहलाता है सोडा लाइम। उसके साथ जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवणों को अभिकृत करते हैं तो एल्केन निर्मित होते हैं और सोडियम कार्बोनेट निर्मित होता है। इस प्रक्रिया में कार्बोक्सिलिक समूह है या कार्बोक्सिलिक अम्लों में से CO2 निकल जाती है, इसलिए इसको विकार्बोक्सिलीकरण के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं इसी के अंदर कोल्बे विद्युत अपघटन। कोल्बे विद्युत अपघटन, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। और इसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो सोडियम लवण है, जैसे एसिटिक अम्ल का सोडियम लवण हो जाएगा H हटा दो, Na लगा दो। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवणों के जलीय विलयन का जब विद्युत अपघटन करवाते हैं तो एल्केन प्लस H2 प्लस NaOH ये निर्मित होते हैं। ये रिएक्शन कहलाती है कोल्बे विद्युत अपघटन, यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण के जलीय विलयन, जल मिलाया हुआ है, का जब विद्युत अपघटन करवाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवणों के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करवाने पर एल्केन, हाइड्रोजन और NaOH निर्मित होता है। ये रिएक्शन कहलाती है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। अब मैं देखो इसकी मैकेनिज्म बता देता हूं होती कैसे है। तो सबसे पहले अपन जल को तोड़ेंगे 2H2O, तो ये जल देता है H प्लस और OH माइनस। दो जल के अणु होंगे तो 2H प्लस और 2OH माइनस। एसीटेट, सोडियम एसीटेट, इसको तोड़ेंगे तो ये क्या देगा, एसीटेट आयन CH3C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस Na प्लस। इसको भी डबल लेते हैं ताकि बाद में संतुलित करने में समस्या नहीं आई। ले लिए, ये तो बन गया सोडियम एसीटेट टूट के एसीटेट आयन और सोडियम धनायन, और ये बन गया H प्लस और OH माइनस। अब जब विद्युत अपघटन होता है तो दो इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं, एक कैथोड और एक एनोड, इस तरीके से। एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन होता है। अब एनोड ये होता है, इसका होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अब चेन में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। तो एसीटेट आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो एनोड पर, क्योंकि दो इलेक्ट्रोड जो होते हैं धातु के, उनमें एक कैथोड है एक एनोड। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इस बात को ध्यान रखना है। ये एसीटेट आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ये माइनस। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो देखो क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड O, 6 इलेक्ट्रॉन है, 5 रह जाएंगे, 2 2 4 1 5 प्लस इलेक्ट्रॉन। यदि मैं इसके 2 मॉलिक्यूल ले लूं तो ये 2 बन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ये क्या बन गया, एसीटेट फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में क्या है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बिना जोड़े के पाया जाता है। एसीटेट मुक्त मूलक बन गया। अब एसीटेट मुक्त मूलक जो है, आपको पता है मुक्त मूलक क्रियाशील स्पीसीज होती हैं, क्या होगा इसमें, इसमें तूफान मचेगा और इसका विखंडन होगा, ये टूटेगा। तो एसीटेट आयन CH3C डबल बॉन्ड O, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन और 4 डबल इलेक्ट्रॉन जोड़े में।
ये जो अकेला इलेक्ट्रॉन है जो मुक्त मूलक के रूप में है वो इस बंध का समांश विदलन करवा देता है, तो ये तो बन जाएगा CH3 मुक्त मूलक, मेथिल मुक्त मूलक। अब अपन ने दो ले रखे हैं ये, तो 2CH3C डबल बॉन्ड O, दो क्या दे देगा, मेथिल मुक्त मूलक। और साथ में इस बंध का जब समांश विदलन होगा, यानी इस कार्बन और इस कार्बन के बीच का, तो एक इलेक्ट्रॉन उधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, जब इधर आएगा CH3 की तरफ तो वो तो ये बन गया, और इस कार्बन पे वो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन वाला मिलकर के यहाँ डबल बॉन्ड लगा लेते हैं, तो ये CO2 निकल जाएगी। अब मेथिल मुक्त मूलक जो दो बने हैं वो दोनों आपस में संयोग करके क्या बना लेते हैं, एथेन बना लेते हैं, CH3 एथेन निर्मित हो जाती है। अब वो दो इलेक्ट्रॉन एनोड से निकले वो कैथोड पर क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, तो कैथोड पर रिडक्शन हो जाता है। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, बात याद रखनी है। 2H+ है अपने पास, वो दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके H2 बना देते हैं, H2 गैस। तो देखो एक उत्पाद बना अपने पास एथेन, ये रहा, एक बना हाइड्रोजन, ये रही। अब पीछे क्या बचा, एक Na+ बचा, यानी 2 Na+, दो लेंगे ना तो 2 Na+ बचे, और दो ही जल वाले OH- बचे, 2 NaOH। यह है कोल्बे विद्युत अपघटन, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। सोडियम एसीटेट के जलीय विलयन को विद्युत अपघटित करने पर मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा एथेन, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पाद के रूप में निर्मित होते हैं। इसमें एनोड पर ऑक्सीकरण होता है किसका, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है एसीटेट आयन का, और पहले एसीटेट मुक्त मूलक बनता है और वो बाद में मेथिल मुक्त मूलक में कन्वर्ट हो जाता है, ये मेथिल मुक्त मूलक है। कैथोड पर रिडक्शन होता है और हाइड्रोजन जो है वो जो इलेक्ट्रॉन एसीटेट आयन ने त्यागे थे वो ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस निर्मित कर लेती है। यह है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखो नेक्स्ट है अपने पास स्मिट रिएक्शन, स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिडों को हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ अभिकृत करने पर प्राइमरी एमीन प्लस CO2 प्लस N2 निर्मित होते हैं। ये रिएक्शन क्या कहलाती है, ये कहलाती है स्मिट रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोजोइक अम्ल N3H को कहते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो प्राथमिक एमीन CO2 और N2 निर्मित होते हैं। ये रिएक्शन थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि इस तरीके से होती है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड N3H को मैं थोड़ा सा खोल के लिखूं तो ये होता है N-H N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N, ये होता है इस तरीके से। अब जब इसकी रिएक्शन, ये एसिड है H प्लस देगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा H प्लस को ग्रहण कर लेगा तो ये बना लेगा H NH N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N, और इधर रह जाएगा RC डबल बॉन्ड O, O पे नेगेटिव। अब यहां से देखो यदि इस बंध के इलेक्ट्रॉन ये ले ले तो ये बन जाएगा N प्लस N प्लस और H2 प्लस N2। यहां जो है वो जो पीछे रह गया पार्ट ये वाला, इसमें ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन निर्मित हो जाए नेगेटिव चार्ज से, और ये बंद टूट के ये बना ले R माइनस प्लस CO2। ये R माइनस उस NH2 प्लस के साथ जुड़ करके क्या निर्मित कर ले R NH2। इस तरीके से अपन इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को दे सकते हैं कि ये इस तरीके से निर्मित होता है।
यह है स्मिट रिएक्शन। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिकृत करने पर प्राथमिक एमीन कार्बन डाइऑक्साइड और N2 निर्मित होती है। रिएक्शन क्या कहलाती है? स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है अपनी कार्बोक्सिलिक समूह के COH आबंध के विदलन से संबंधित अभिक्रिया, यानी अब की बार C और OH आबंध टूटेगा वो अभिक्रियाएं देखने वाले हैं। और इसके अंदर फर्स्ट है PCl3, PCl5 और SOCl2 के साथ अभिक्रिया, SOCl2 के साथ अभिक्रिया। तो जब PCl3, PCl5, SOCl2 के साथ रिएक्शन होती है तो ये अल्कोहलों में अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अल्कोहलों के समान ही ये रिएक्शन होती है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड जब PCl3 के साथ रिएक्शन होती है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जब PCl5 के साथ रिएक्शन होती है, और यही कार्बोक्सिलिक एसिडों की रिएक्शन जब SOCl2 के साथ होती है। तो ठीक अल्कोहलों वाली रिएक्शनों को याद कर लो। इसमें एक उत्पाद होता है H3PO3, यानी जब भी PCl3, PCl5, SOCl2 की रिएक्शन होती है तो ये OH जो है वो प्रतिस्थापित हो जाता है किसके द्वारा? हेलोजनों के द्वारा। ये हो जाएगा RCOCl, ये हो जाएगा RCOCl और ये भी RCOCl। एल्कोहलों में क्या बन जाता है? ये समूह नहीं होता है। एल्कोहलों में ये C डबल बॉन्ड O नहीं होता है, केवल ROH होता है। तो RCl बनता है। यहाँ ये एक्स्ट्रा है तो ये एक्स्ट्रा जोड़ दिया अपन ने, ये H3PO3 होता है। PCl5 में POCl3 और HCl बनते हैं और इसमें SO2 प्लस HCl, ये फिक्स उत्पाद, ठीक एल्कोहलों जैसी अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट देखते हैं NH3 के साथ अभिक्रिया। NH3 के साथ रिएक्शन। अब जब NH3 के साथ रिएक्शन की बात करें तो अमोनिया क्षार है और एसिड के साथ इसकी रिएक्शन की बात हो रही है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ये अमोनिया NH3, ये H प्लस NH3 ले लेगा तो क्या बना लेगा? ये H प्लस NH3 प्लस मिलके RC डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस, क्योंकि अम्ल H प्लस दे देता है, क्षार ले लेता है, तो ये H प्लस उसके पास जाने के बाद NH4 प्लस बना लेगा। ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O माइनस, क्योंकि H प्लस गया तो माइनस आ जाएगा, माइनस और H प्लस इसके साथ जोड़ करके NH4 प्लस जो बना लेगा। अब जब इसको गर्म करते हैं अपन तो इसमें से जल का निकल जाता है अणु H2 और O माइनस H2, तो पीछे क्या बचा? RCO NH2, क्या बन जाते हैं? अमाइड निर्मित हो जाते हैं। RCO और H2O निकल गया तो NH2 बच जाएगा इसमें से, RCO NH2, इनको कहते हैं अमाइड। और जब अमाइडों का निर्जलीकरण होता है, यह है अमाइड, इनका डिहाइड्रेशन होता है, यानी इनको P2O5 के साथ, P2O5 भी क्या है? एक निर्जलीकारक है, जल का निष्कासन करता है, ध्यान रखना है अपने को, ये इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। P2O5 निर्जलीकारक है तो जल का अणु देखो, H2 तो ये रहा, ऑक्सीजन ये रही, H2O निकाल दो, पीछे क्या बचा? RCN प्लस H2। तो अमाइडों का यदि अपन निर्जलीकरण करवा दें तो एल्किल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल उत्पाद के रूप में बन जाते हैं। एल्किल साइनाइड या नाइट्राइल उत्पाद के रूप में निर्मित होते हैं। नेक्स्ट देखो एस्टरीकरण रिएक्शन है, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। अब एस्टरीकरण क्या होता है? एस्टर का निर्माण कहलाता है एस्टरीकरण। और एस्टरीकरण का रिएक्शन जो है वो होती है कार्बोक्सिलिक अम्लों को, ये कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहलों के साथ, ये एल्कोहल है, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिकृत करने पर एस्टर निर्मित होते हैं। ये रिएक्शन एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। RC डबल बॉन्ड OR डैश और ये H2। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एस्टरीकरण। एस्टर निर्मित होते हैं इसलिए
एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों को एल्कोहलों के साथ, ROH एल्कोहल है, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में विकृत करने पर एस्टर बनते हैं। रिएक्शन एस्टरीकरण कहलाती है। इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म पीछे पूरी बता चुका हूं पिछले अध्यायों में, तो वहां जाके आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट है एनहाइड्राइडों का विरचन। एनहाइड्राइडों का निर्माण। अब एनहाइड्राइड जो है वो कैसे बनते हैं? तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्जलीकरण से बनते हैं एनहाइड्राइड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, इसका क्या करवा दो, P2O5 की प्रेजेंस में गर्म कर दो, निर्जलीकरण हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। एक का OH और दूसरे का H। देखो क्या बना, RC डबल बॉन्ड O, फिर एक ऑक्सीजन बच गई, ये H2O निकल जाएगा यहाँ से, एक ऑक्सीजन बच जाएगी O, फिर C डबल बॉन्ड O R प्लस H2O, इनको कहते हैं एनहाइड्राइड। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के दो अणु निर्जलीकृत होकर P2O5 निर्जलीकारक, अभी पीछे भी बताया था, क्या बनाते हैं, एनहाइड्राइडों का निर्माण करते हैं, और ये एक तरीके से निर्जलीकरण अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, P2O5 की उपस्थिति में गर्म कर दो, क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड। और एनहाइड्राइडों में होता है C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O। ये समूह जो है जिनमें पाया जाता है वो एनहाइड्राइड है, और एनहाइड्राइड अम्ल के ही व्युत्पन्न होते हैं, क्योंकि इनका निर्माण भी अम्लों से ही होता है। नेक्स्ट है कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो हैं उनके कैल्शियम लवणों, कैल्शियम लवण ये होते हैं। कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, तो ये 2H+ को हटा करके 2 ऑक्सीजनों के साथ एक साथ संयुक्त हो सकता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन करवाने पर कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। RC डबल बॉन्ड OR प्लस CaCO3। अपने को ध्यान ये रखना है कि जब भी शुष्क आसवन होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट निर्मित होता है, CaCO3 निकालना है। अब ये जो है कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण, कैल्शियम लवण की प्रकृति पर निर्भर करता है कौन सा अपन ने कैल्शियम लवण ले रखा है, कि कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड उत्पाद के रूप में निर्मित होने वाला है। इसकी अपन पूरी चर्चा पीछे कर चुके हैं कि कौन कौन से कैल्शियम लवणों को लेने पर कौन कौन से कार्बोनिल कंपाउंड्स उत्पाद के रूप में निर्मित होते हैं। नेक्स्ट है अपनी C डबल बॉन्ड O OH। OH आबंध के विदलन से संबंधित अभिक्रिया, और जहां OH आबंध का विदलन होगा कार्बोक्सिलिक एसिडों का, वहां पर अम्लता प्रदर्शित होगी। यानी OH आबंध कितना आसानी से विदलित हो जाता है वो उतना ही प्रबल एसिड है। अब वो विदलित कहां कहां होगा, धातुओं के साथ रिएक्शन में होगा, क्रियाशील धातुओं के साथ रिएक्शन में OH आबंध विदलित होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनको सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, इनके साथ जब अभिकृत करवा देते हैं तो अम्लों को धातुओं के साथ अभिकृत करवाने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो H निकाल दो, हाफ H2, यानी H+ है, ऑक्सीजन पे माइनस है। अब ये H+ जो है उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए हाइड्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए, हाफ H2 लिख सकता हूं मैं एक इलेक्ट्रॉन ग्रेड के। वो इलेक्ट्रॉन देगा कौन, या तो सोडियम देगा, या पोटेशियम देगा, या सीजियम देगा, या क्रियाशील मेटल देगी। ये देने के बाद ये Na+ में या K+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O-, RC डबल बॉन्ड O- और Na+ या K+। यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों को
सक्रिय धातुओं के साथ अभिकृत करने पर कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण बनते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। ये अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता को प्रदर्शित करती है। उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एवं NaHCO3 के साथ, यानी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन। अब जब कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन होती है कार्बोक्सिलिक एसिडों की, तो CO2 गैस निकलती है, Na2CO3। ये H+ इस कार्बोनेट आयन के साथ चले जाते हैं। कितने ले लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के? 2। तो 2H+ 2 कार्बोनेट आयन के साथ मिलकर के H2CO3 बना लेते हैं, और H2CO3 कुछ नहीं होता है, H2 और CO2 होता है। 2H+ यहां से निकले क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक ले लिए, और इस CO3-2 के साथ मिलकर के H2CO3 बना लेते हैं, और H2CO3 H2 और CO2 का मिश्रण कह सकते हो। पीछे क्या बचा? 2 Na+ बचे और 2 कार्बोक्सिलेट आयन, यानी इस पे माइनस, तो ये हो जाएगा RC≡O और Na+। कितने? 2। यानी जब सोडियम कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होती है तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण, CO2 गैस निकलती है और H2। ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, फिनोल ये रिएक्शन नहीं देते हैं। फिनोल में आप ये मिलाओगे क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट, तो CO2 नहीं निकलती है। तो इसकी सहायता से अपन एसिड और फिनोल में पहचान कर सकते हैं कौन सा फिनोल है कौन सा एसिड है। यदि CO2 निकल रही है बुदबुदाहट के साथ तो एसिड है, और नहीं निकल रही तो फिनोल। यदि दोनों की एसिडिक नेचर आ रही है तो ये प्रैक्टिकल में काम में आएगा। फिर दूसरी, बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा दो NaHCO3, तो वही है ये H+, ये HCO3- और Na+ सोडियम बाइकार्बोनेट में, ये H+ इसके साथ चला जाएगा तो H2CO3, H2CO3 कौन है? H2 और CO2 है, प्लस पीछे क्या बचा? RCOO और ये Na, सोडियम लवण बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। फिर थर्ड टाइप की रिएक्शन है, वो है क्षारों के साथ रिएक्शन, क्षारों के साथ अभिक्रिया रिएक्शन। अब क्षारों के साथ जब रिएक्शन होती है किसकी? कार्बोक्सिलिक अम्लों की, तो अम्लों की क्षारों के साथ अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं। RCOH+ NaOH, OH- H+ मिलकर के बना लेते हैं H2O। पीछे क्या बचा? इसको और उसको जोड़ दो, RC≡O Na। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम साल्ट। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्या थी? रासायनिक अभिक्रियाएं थी, जो अपन ने कंप्लीट पढ़ ली। बहुत सिंपल सी है, इस रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। और यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो ये वाला बटन जो दबाना जो है वो नहीं भूलें। थैंक यू।